हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो आपको किस मेन्यू में जाना होता है, इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे नीचे दिखाई देने वाली बार को कहा जाता है। जो सबसे नीचे बार दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं, टास्क बार, टूल बार, स्टेटस बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। तो जो हमारा वर्ड काउंट ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है, टूल्स मेन्यू में। ठीक है ना। अब वर्ड काउंट का काम क्या होता है, देखिए ये क्या करता है, वर्डों को काउंट करके बताएगा कि इस पे आपने कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितनी लाइनें लिखी हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंट करने का काम कौन करता है, वर्ड काउंट फीचर करता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। आपको ये बताना है, अगर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट हम क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आ जाते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की तरफ। ये हमारा प्रोग्राम है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए जो हमारा शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस स्पेस। देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाने से क्या होता है, कॉलम सेलेक्ट होता है। और एक और क्वेश्चन होता है, अगर रो को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाना होता है। इससे क्या होगा, एक रो सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर ये बोला जा रहा है कि यदि पूरी सीट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर हमको कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाएंगे। और अगर रो सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, और पूरी सीट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कॉलम को सेलेक्ट करना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाइलाइटर कलर कौन सा होता है। देखिए अगर हम हाईलाइट कराते हैं किसी भी टेक्स्ट को अपने, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो कौन सा होता है, येलो होता है। बाद में हम कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट रूप की बात करी जाए तो यहाँ पे येलो ही लगा होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो इनमें से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, हमारा सम फंक्शन जो होता है ये हमारा क्या होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, जबकि ये हमारा फाइनेंशियल फंक्शन ही होते हैं। आईपीएमटी का काम क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पता करना। पीपीएमटी से क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पता करना होता है। और जबकि पीएमटी से क्या होता है, हम अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने की ईएमआई निकालनी होती है। तो ये सारी चीज़ें पता करनी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जिसमें आपको बताना है, शॉर्ट की ऑफ इंसर्ट द करंट डेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है। देखिए डेट इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अगर आपसे पूछा जाता है टाइम इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, तो टाइम के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या फार्मूला बार को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो बिल्कुल फार्मूला बार को ऑन ऑफ किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जब एक फॉर्मेटेड नंबर एक सेल के भीतर फिट नहीं होता है तो यह डिस्प्ले होता है। क्या डिस्प्ले होता है, अगर नंबर हमारा जो है ज़्यादा हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है सेल में, तो क्या होता है, हैज़ बन के आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैज़। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक्सेल में सम फंक्शन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सेंटेक्स सही है। तो सम फंक्शन का काम हमें पता है क्या होता है, संख्याओं को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इक्वल टू सम लिख करके अगर हम ब्रैकेट में A1 कॉमा B2 या B3 या B1 कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब पहले सेल का एड्रेस और दूसरी भी सेल का कॉमा करके एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो ये भी तरीका है। दूसरा ये रेफरेंस एड्रेस होता है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है A1 अनुपात करके 2 सेल का एड्रेस दिया गया है, तो 2 हमारे रेफरेंस एड्रेस हैं, तो इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। तो इसके संबंध में ये सारे विकल्प सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक वर्कशीट में कई सेल का सिलेक्शन करने के लिए आप होल्ड करते समय सेल पर क्लिक करेंगे। क्या होल्ड करने के साथ में सेल पर क्लिक करना होता है, तो यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा करके हमें क्लिक करना रहता है। इससे क्या होगा कि बीच की सेल्स जो होती हैं ये सेलेक्ट होते जाते हैं। देखो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, उसके बाद हमने शिफ्ट बटन दबा लिया। और उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर के बीच की जो भी सेल्स थी ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से शॉर्टकट क्या होता है। मीन्स आपको ये शॉर्ट कीज़ बतानी है कि नया स्लाइड लेने का शॉर्टकट क्या होता है। तो देखिए नया अगर हमको स्लाइड लेना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल M। अगर नया पेज लेने के लिए बोला जाता तो कंट्रोल N होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है।
तो डिफ़ॉल्ट की अगर बात करी जाए तो पेज हमारा ओरिएंटेशन के अंतर्गत पोर्ट्रेट लगा होता है और बाकी अगर हम चाहें तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हैंडआउट मास्टर में फुटर एरिया दिखाई देता है कहाँ पे? टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर, बॉटम ऑफ पेज, सेंटर ऑफ पेज, नन ऑफ दिस। देखिए फुटर जो होता है पेज के बॉटम में शो करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉटम ऑफ पेज, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, शॉर्ट की ऑफ करंट स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड को शो कराने का शॉर्टकट क्या होता है? तो यहाँ पे करंट स्लाइड के लिए बोला जा रहा है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5। अगर स्लाइड शो करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? F5। यहाँ पे क्या होता है? फॉर बिगिनिंग, स्टार्टिंग से स्लाइड शो होती है, जबकि करंट स्लाइड को शो कराना है तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक से अधिक स्लाइडों को सेलेक्ट किया जा सकता है। मीन्स ये परमिशन कौन देता है सेलेक्ट करने की? अगर एक से अधिक स्लाइडों को हमें सेलेक्ट करना है तो अल्टर के साथ में प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करेंगे या फिर स्लाइड को शिफ्ट के साथ में ड्रैग करेंगे या फिर क्या करेंगे हम प्रत्येक स्लाइड को शिफ्ट के साथ में क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ में स्लाइड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अगर हमको एक से अधिक स्लाइडों को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ में स्लाइड पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। देखिए अगर मान लीजिए हमको अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करना है, जैसे पहला स्लाइड सेलेक्ट करना है, दूसरा नहीं करना है, तीसरा फिर सेलेक्ट करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम कंट्रोल बटन दबाएंगे और इस टाइप से सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए एक से सभी नीचे तक सेलेक्ट करनी है तो ऐसी कंडीशन में हम शिफ्ट बटन दबा करके जैसे लास्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बीच की स्लाइडें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हीडर एंड फुटर ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो देखिए हीडर और फुटर ऑप्शन जो हमारा होता है ये इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, NIC इज स्टैंड फॉर। NIC का मतलब क्या होता है? तो NIC का पूरा नाम होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं? इथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। इथरनेट से क्या होता है कि हमारा जो इंटरनेट वाला केबल होता है इसके थ्रू हम कनेक्ट करके अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट के उपयोग क्या है? तो इंटरनेट का उपयोग हम किस क्षेत्र में कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। तो इन सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ अबव, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर होता है हमारा, एज भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, और ओपेरा भी वेब ब्राउज़र होता है हमारा। ड्रुपल ये जो है ये हमारा वेब ब्राउज़र नहीं होता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रुपल, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, IMEI क्या है? तो IMEI का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। देखिए जो हमारा मोबाइल होता है उसकी पहचान करने के लिए जो नंबर होता है वो हमारा यही नंबर होता है, IMEI नंबर। इस नंबर के द्वारा ही हम अपने मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं। अगर हमारा मोबाइल खो जाता है तो इस नंबर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस नंबर के थ्रू ही आपके मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा मोबाइल फ़ोन के लिए, तो ये मोबाइल की एक मेन पहचान होती है। तो आज इस वीडियो में हमने 60 नंबर तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।